नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग भगवत गीता के 9वें अध्याय यानी कि राजविद्या राजगुह योग नामक अध्याय के 31वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। चर्चा ये चल रही थी विगत दिनों से कि जो व्यक्ति भगवान का अनन्य भाव से भक्ति करता है, पूरे समर्पण से भक्ति करता है, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। भगवान उसमें होते हैं और वो भगवान में होता है। यूं तो भगवान या ईश्वर सब में है, लेकिन बोध उसको हर वक्त बना रहता है। इसी संदर्भ में कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि मैं उसमें हूं और वो मुझ में है। उसको ऐसे समझ लो, सपोज आपके खीसे में 10 लाख पड़े हैं और आपको पता नहीं हो, तो पड़े रहने और ना पड़े रहने का कोई अर्थ नहीं है। वो होना ना होना बराबर है। ऐसे ही आपके अंदर ईश्वर है, आपको बोध नहीं है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। बोध हो जाए, स्मरण हो जाए, वही असली बात है। 18वें अध्याय के आखिरी श्लोकों में जब भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दे के ये पूछा, क्या अर्जुन तुमको वो बातें समझ में आई जो मैंने तुमको समझाई? तो अर्जुन यही कहते हैं, हे भगवान, हे केशव, मुझे सब कुछ समझ में आ गया, मुझे स्मरण हो गया सब कुछ। तो स्मरण होने की बात कही, बोध होने की बात कही। तो इसी संदर्भ में कह रहे हैं कि जो मुझको अनन्य भाव से भजता है, मैं उसमें और वो मुझ में होता है। और उन्होंने कहा था कि दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अगर मुझको अनन्य भाव से भजता है, पूरे समर्पण से भजता है, तो वह मुक्त हो जाता है। उसी बात को आगे और विस्तार से कह रहे हैं इस श्लोक में। वैसे 7 प्रकार के लोगों को अधिकारी बताया है भक्ति की, कि 7 प्रकार के भक्त हो सकते हैं या लोग अधिकारी होते हैं, जिसमें पहले प्रकार की चर्चा इस 30वें और 31वें श्लोक में किया है। 32वें श्लोक में 4 प्रकार की किया है, तो 4 और 1 5, और 2 प्रकार की 33वें श्लोक में चर्चा किया है। तो इस तरह से 30, 31, 32, 33 इस 4 श्लोकों में 7 प्रकार के भक्त की चर्चा किया है। पिछले अध्यायों में 4 प्रकार के बताया था, लेकिन अब 7 प्रकार के लोग अधिकारी होते हैं। तो पहले अधिकारी कौन है? जो पापी हैं, अधार्मिक हैं, उनकी ही बात कर रहे हैं। नीचे स्तर से बात कर रहे हैं, जो इस लायक ही नहीं है जिनको कि ये समझा जाए कि ये सत्य को पहुंचेंगे। लेकिन उन्हीं की चर्चा भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले कर रहे हैं कि जो पापी है, जो दुष्ट आत्मा है, जो दुराचारी है, वो भी मुझको प्राप्त कर सकता है अगर वो संकल्प करता है। तो उसी बात को कह रहे। तो पहले श्लोक को देख लें, फिर अर्थ को समझते हैं। श्लोक कहता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी नामे भक्ता प्रणश्यति। वह कौन? दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति अगर संकल्प कर लेता है पूरे मन और प्राण से, उसके लिए है वह दैट, वह तत्काल यानी उसी क्षण, विदाउट एनी डिले, इधर संकल्प पूरा हुआ और वह ईश्वरमय हुआ। उसने पूरे मन प्राण से संकल्प लिया और वह नर से नारायण हुआ तुरंत, विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी हेजिटेशन। उसमें कोई शको शुबा की सूरत ही नहीं है। क्षिप्रम भवति, ऐसा भी नहीं कह रहे भगवान श्री कृष्ण कि आज आप समर्पण करोगे तो 4 साल बाद हमारी अर्जी, आपकी अर्जी कबूल होगी, क्या आप धर्मात्मा बने, मुक्त हुए कि नहीं हुए। इधर आपने अर्जी डाली और उधर अप्रूव हुई, इधर आपने माउस दबाया संकल्प का और उधर से आपको क्लियरेंस मिल गया, कनेक्टिविटी हो गई। तो नर से नारायण का जो पाथवे है वो संकल्प का है। उस ईमेल आईडी जो है वो संकल्प है, संकल्प.com।
तो अब जैसे ईमेल आपको किसी को करना है, कोई साइट खोलना है, तो जो पाथ देते हो, अगर डाट भी अगर नहीं है, कामा भी नहीं है, स्पेलिंग में कैपिटल और स्मॉल भी हो गया, तो नहीं खुलेगी वो साइट। तो परमात्मा भी यही कह रहे हैं कि जिस क्षण संकल्प पूरा हो गया, या आपने पूरे समर्पण से संकल्प कर लिया, समर्पण कर दिया, उसी क्षण देन एंड देयर विदाउट एनी डिले, विद इन ए सेकेंड क्षिप्रम भवति, तो सेकेंडों में आप धर्मात्मा हो जाते हो, यानी नर से नारायण हो जाते हैं। शाश्वत शांति निगच्छन्ति, और उस शांति को प्राप्त हो जाते हो जिस शांति को हर नर, हर व्यक्ति, हर प्राणी चाहता है। कौन्ते प्रतिजानी नामे भक्ता प्रणश्यति, निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। तो मेरा जो भक्त हो जाता है उसका पतन नहीं होता है कि आज स्वर्ग लोक में है, फिर महालोक में, फिर जन्नलोक में, फिर तपाह लोक में, फिर सतलोक में, फिर ब्रह्म लोक में, फिर फलाने ढिमाके और लोकों में जाएंगे और फिर एक दिन वापस आ जाएंगे पृथ्वी लोक पे या पाताल लोक में। नहीं, ऐसा नहीं होना है। क्वेश्चन डजंट अराइज, कोई प्रश्न ही नहीं है। एक बार आप आ गए मेरे लोक में, मेरे आश्रम में, तो बात खत्म। फिर कोई जन्म मरण का चक्कर नहीं है, कोई संशय का चक्कर नहीं है, कोई महाभारत नहीं है। और शांति, शाश्वत शांति, शाश्वत यानी कि शांति मिल गई तो मिल गई, खत्म नहीं होने वाली है। फिर आपके अंदर कोई हलन चलन नहीं होना है। तो तुम ऐसी प्रतिज्ञा करो, अगर संकल्प ही लेना है तो ऐसा संकल्प लो कि वो पूरा का पूरा हो, कहीं कोई डाउट रहे ही ना कि यार अब संकल्प तो ले लिया है, पूरा होगा या नहीं, या हमने सब कुछ सौंप तो दिया है भगवान को, अब भगवान हमारी अर्जी एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर इतना सा भी डाउट है, समर्पण कर दिया है, तो चूक जाएंगे आप। और अगर पूरा का पूरा समर्पण कोई भी कर ले, दुराचारी से भी दुराचारी कर ले, जिसने दुनिया के सब पाप किए होंगे, तो मुक्त हो जाएगा। और अक्सर होता ही यही है कि जो दुराचारी होता है, जो पापी होता है, उसके संकल्प बहुत बलवान होते हैं। वो जो सोच लेता है वो सोच लेता है। एक डाकू अगर उस संकल्प ले लेता है कि मुझको अपने गले में जितने लोगों को मैं लूटूंगा, सबकी उंगली की माला पहनूंगा, और अपने उस संकल्प को पूरा करता है और अंगुली माल हो जाता है। कोई दया नहीं, कोई भाव नहीं, जिसको लूटा उसकी उंगली काट के अपने गले में माला पहन ली, वही अंगुली माल धर्मात्मा हो जाता है। एक व्यक्ति है डाकू होता है, लेकिन एक दिन एक साधु के जरा सा कहने पर वाल्मीकि हो जाता है। वो कहता है साधु कि मुझको तो राम बोलना ही नहीं आता है, तो वो कहते मरा मरा बोलो, और वो मरा मरा बोलने लगते हैं, वो राम राम हो जाता है और वाल्मीकि हो जाते हैं, साधु हो जाते हैं। संकल्प पूरा था, अधूरा नहीं था, कहीं से खंड खंड नहीं था। तो दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अगर संकल्प पूरे प्राण से करता है तो वो ईश्वर को प्राप्त होता है। तो अर्जुन, अगर प्रतिज्ञा करनी है तो ऐसी करना, वरना मत करना, आधी अधूरी प्रतिज्ञा मत करना। संसार में, समाज में ऐसे ही लोग हैं जो प्रतिज्ञा तो रोज करते हैं लेकिन आधी अधूरी करते हैं। छोटी छोटी प्रतिज्ञा करते हैं, पूरी नहीं कर पाते हैं, बड़ी की तो बात ही छोड़ दो। कितने लोग आपको मिल जाएंगे, नए साल का संकल्प लेते हैं कि इस साल हमको कॉफी नहीं पीनी है, सिगरेट नहीं पीनी है, शराब को हाथ भी नहीं लगाना है, हमको झूठ नहीं बोलना है। 2-3 दिन के बाद फिर बलबलाने लगते हैं, फिर वही कार्य करने लगते हैं। ऐसे संकल्प नहीं ले लिया कि छोड़ना है, अगर कॉफी या चाय सिगरेट तो छोड़ ही दिया, छुआ भी नहीं, छूने के बाद छोड़ दो, मन से सोचा भी नहीं। अगर ऐसा संकल्प ले सकते हो तो लो, वरना क्या होगा, और निगेटिविटी आ जाएगी, और आप उदास हो जाओगे और दुखी हो जाओगे कि यार मुझसे कॉफी नहीं छूट रही, मुझसे सिगरेट नहीं छूट रहा है, तो मैं सारे अनैतिक कार्य कैसे छोड़ूंगा,
मैं समाज कैसे छोड़ूंगा, मैं संसार कैसे छोड़ूंगा, मैं भजन कैसे करूंगा, नहीं हो सकता। संकल्प ही मत लो, छोड़ दो, लेकिन जब लो तो पूरा का पूरा लो। छोटा सा भी संकल्प अगर लो तो उसे पूरा करो। जिस दिन आप छोटा भी संकल्प पूरा कर लोगे, आपकी विल पावर बढ़ जाएगी। हमारे संकल्प बहुत कमजोर हो चुके हैं। अभी आप अगर सोचे कि मुझे 200 तक गिनती गिरनी और आंख बंद करके बैठना है, उसके पहले कुछ भी हो जाए, कहीं दरवाजा खटक जाए, कहीं कुत्ता भौंक जाए, कोई आवाज दे दे, कहीं गिलास टूट जाए, कोई गाना बजने लगे, मुझे आंख नहीं खोलना है, आप हैरान हो जाओगे। आप 3 मिनट आप आंख बंद करके नहीं रह सकते हो। संकल्प अधूरा है, संकल्प में कमी है। तो छोटा भी संकल्प लो, पूरा करो। पत्रम और पुष्पम भी अर्पित करो, तो मन से करो कि जो था मैंने दे दिया। भगवान नहीं कहते कि आप मुझको सोने का मुकुट पहनाओ, 1 लाख जप करो, 1000 साधुओं को भोजन कराओ, इतने गैया दान करो, इतने बैल दान करो, इतना हाथी घोड़ा दो, ऐसा कुछ नहीं। फूल है, फूल दे दो। फूल नहीं है, पत्ती है, पत्ती भी दे दो, वो सब खा जाएंगे, सब हजम कर लेंगे, सब स्वीकार कर लेंगे। संकल्प भी है, छोटा है लेकिन पूरा है। छोटा संकल्प लिया लेकिन जितना लिया उतना पूरा किया। और जैसे ही संकल्प पूरा होगा वैसे ही आप देखोगे कि सत्य आपके साथ है। इससे ज्यादा सरल और सहज बात ही क्या होगी? रास्ता क्या होगा? कोई रास्ता नहीं है। सब चीज आपको मुश्किल से मिलेगी सिवाय परमात्मा के। आप बाजार जाओगे तो आपको एक चिप्स का पैकेट भी 25 से नहीं मिलेगा, कम 25 रुपए होंगे तो ही मिलेगा। 25 कमाने की ताकत रखनी पड़ेगी, तब आपको मिलेगा। 25 रुपए खर्च करने का संकल्प होगा तब मिलेगा, नहीं है आपको नहीं मिलेगा अंकल चिप्स। आप चले जाओ दुकानदार के पास और कहो कि मैं एक फूल लेके आया हूं, अंकल चिप्स दे दो, भगा देगा। लेकिन परमात्मा नहीं कहते। परमात्मा कहते तेरे पास फूल है, फूल लेके आ जा, फल है, फल लेके आ जा, लाख है, लाख लेके आ जा, लेकिन जो लेके आ पूरा का पूरा लेके आ। अगर तू कुछ भी नहीं ला रहा है तो अपने भाव लेके आ जा, पूरा लेके आ। आधे से काम नहीं चलेगा, क्योंकि परमात्मा सच्चा है, सत्य ही है, परमात्मा ही सत्य है। तो सत्य के पास छल कपट नहीं चलता है। सत्य से ही जाना जा सकता है, सत्य से ही पाया जा सकता है, और कोई शर्त नहीं है सत्य के सिवाय। संकल्प करो तो सत्यता से करो, पूरा करो, वरना ना करो। तो इसीलिए उन्होंने 7 प्रकार के अधिकारियों में पहले पापी और दुराचारी की ही बात कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं ना कि अगर मैं अपनों को मारूंगा तो मैं पाप का भागीदारी हो जाऊंगा, मैं पापी हो जाऊंगा। अगर मैं ये नहीं सोचता क्या उचित है और क्या अनुचित है, और जमीन के लिए अपने माँ परिवार लोगों को मारता हूं, तो ये गलत होगा, पाप होगा। तो अर्जुन को इसी बात का जवाब देते हैं कि सपोज अगर युद्ध करता भी है और इनको मारता भी है और तू पापी भी हो जाता है और फिर उसके बाद संकल्प ले लेता है तो भी तू तर जाएगा। तो युद्ध भी कर तो संकल्प लेके पूरे मन और प्राण से कर, फिर मेरे प्रति श्रद्धा कर तो पूरे मन और प्राण से कर। संकल्प और श्रद्धा, यही राज की बात है। तो इस जो शुरुआत में इस अध्याय के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि ये जो राज विद्या है, विद्याओं का राजा है, और ये राज की बात है, सीक्रेट की बात है, गूढ़ बात है, वो यही कह रहे हैं कि इतना सरल हूं मैं, इतना सहज हूं मैं, इससे ज्यादा क्या आप चाहोगे? कि परमात्मा मिल सकता है आपको बिना पैसे के, लेकिन आपको एक चॉकलेट नहीं मिल सकती है बिना पैसे के बाजार से। और क्या चाहिए? तो मित्रों, आप भगवत चर्चा सुन रहे हैं तो उसको भी मन से सुनिए, आधे अधूरे मन से मत सुनिए।
ये मत सोचिए कि मैं सुनते जाएं और आप मन में कुछ और बुनते जाएं, कुछ और सोचते जाएं। मन में दुकान चल रहा है, परिवार चल रहा है, रात की नींद कब लेना है, क्या नहीं लेना है, ये जो बोल रहे हैं इसके बोलने में कितना सच्चा है, कितना झूठा है, इन्होंने कहाँ से कितना चुराया है, कहाँ से कितना पढ़ा है, मत सोचिए। सिर्फ मन और प्राण से सुनिए कि भगवत चर्चा सुन रहे हैं, यही सत्य है, यही आनंद है, यही रस है। क्योंकि वह है रसो वैसा, जैसा रस होता है वैसा ही है और बहुत सहज है, सरल है। यही गुण बात बताते हैं जिसको हमें समझना होगा, गुनना होगा, जीवन में उतारना होगा। तो 7 प्रकार के अधिकारियों में भक्तों के पहले प्रकार का बता दीजिए दिया 30वें और 31वें श्लोक में। अब 32वें श्लोक में 4 और प्रकार के अधिकारियों की बात बताते हैं। वे कौन से 4 व्यक्ति अधिकारी होते हैं या जीव या भूत अधिकारी होते हैं, इनकी चर्चा हम कल की चर्चा में करेंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।